एक बार एक कुत्ते ने मुर्गे को ताना मारा कि तुम सुबह 4 बजे गांव को जगाना शुरू कर देते हो, बांग देना शुरू कर दे हो, तुम जानते हो तुम्हारा भविष्य क्या है? तुम 8 बजे कटकर नाश्ते की प्लेट में मिलोगे। अच्छा, मुर्गे का भविष्य इसके सिवा है भी क्या? लेकिन कुत्ता ताना मारे मुर्गे को तो मुर्गा चुप नहीं रहता। मुर्गे ने कहा, हाँ मानता हूं मेरा भविष्य 8 बजे कटकर नाश्ते की प्लेट में आ जाना है। मैं गांव को जगाना इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि मेरी मौत को दुनिया में कोई भी कुत्ते की मौत नहीं कहता। क्या बात है। काश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की राजधानी थी, डमरू वाले शिव शंकर की जो घाटी कल्याणी थी, काश्मीर जो भूमंडल का स्वर्ग बताया जाता था, जिसकी मिट्टी को दुनिया में अर्घ चढ़ाया जाता था, काश्मीर जो भारत माता की आंखों का तारा था, काश्मीर जो लाल बहादुर को प्राणों से प्यारा था, काश्मीर वो डूब गया था अंधी गहरी खाई में, फूलों की घाटी रोती थी मरघट की तन्हाई में, फूलों की घाटी। सल्यूट करता हूं आप, सल्यूट करता हूं। इतने थके हुए विष्णु सक्सेना के खूब थकाने के बाद भी आप ताली बजाने लायक बच गए। क्या बात है। काश्मीर वो डूब गया था अंधी गहरी खाई में, फूलों की घाटी रोती थी मरघट की तन्हाई में, वो अग्नि गंधा मौसम अलबेला था, गंधों के घर बंदूकों का मेला था, मैं भारत की जनता का संबोधन हूँ, आंसू के अधिकारों का उद्बोधन हूँ, इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाता फिरता था, इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के। 29 साल मैंने 1990 में कविता लिखी थी और आदरणीय कठेरिया जी आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस कविता को मैंने 1990 में जब सबसे पहली बार लिखा तो मेरे पहले श्रोता थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और श्रद्धेय लाल कृष्ण अडवाणी। दोनों बैठ के रोए थे, दोनों बैठ के रोए थे। वाजपेयी साहब एक बार लाल किले में आए थे और मैं कश्मीर पढ़ रहा था, मैंने उनसे कहा आप देश के प्रधानमंत्री बन गए और कश्मीर की हालत फिर भी नहीं सुधरी तो इससे भी सख्त कविता सुनने को तैयार रहना। फिर मुझे पता चला वो 6 साल इसीलिए उदास रहते थे क्योंकि उनके समय में तो हुआ नहीं था जो अब हुआ। मन से सुनिए, मैं अपना मन पूरा इस कविता के साथ आपसे जोड़ना चाहता हूँ। इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, हमने नारों में गाया था सब कश्मीर हमारा था, जब जब भी छू कर देखा हिम चोटी में अंगारा था, काश्मीर था जहाँ तमंचे थे केसर की क्यारी में, काश्मीर था जहाँ तमंचे थे केसर की क्यारी में, काश्मीर था जहाँ रुदन था बच्चों की किलकारी में, काश्मीर था जहाँ तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे, 47 के बंटवारे के घाव उघाड़े जाते थे, काश्मीर था जहां हौसलों के दिल तोड़े जाते थे, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे, अपहरणों की रोज कहानी होती थी, धरती मैया पानी पानी होती थी, झेलम की लहरें भी आंसू लगती थी, गजलों की बहरें भी आंसू लगती थी, मैं आंखों के पानी को ललकार बनाता फिरता था, मैं आंखों के पानी को ललकार बनाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की। काश्मीर था जहां गर्द में चंदा सूरज तारे थे, झरनों का पानी रक्तिम था झीलों में अंगारे थे, काश्मीर था जहां फिजाएं घायल दिखती रहती थी, गर्म हवाएं घाटी का राशि फल लिखती रहती थी, काश्मीर था जहां दरिंदों की मनमानी चलती थी, घर घर में एक 56 की दर्द कहानी चलती थी, काश्मीर था जहां हमारा राष्ट्रगान शर्मिंदा था, समर्थन करना जी भर के करना, काश्मीर था जहां हमारा राष्ट्रगान शर्मिंदा था, भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक जिंदा था, भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक जिंदा था, काश्मीर था जहाँ देश का सिर झुकाया जाता था। और जिस दिन ये घटना घटी मैंने उस दिन पंक्ति लिखी थी, समझ जाओ किसी को पिछली याद हो तो समर्थन करना। काश्मीर था जहाँ देश का मान गिराया जाता था, मस्जिद में गद्दारों को खाना भिजवाया जाता था, गूंगा बहरापन ओढ़े सिंह, गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन था, गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन था, लूले लंगड़े संकल्पों का भाषण था, फूलों की घाटी लाशों की मंडी थी, फूलों की घाटी लाशों की मंडी था, अनुशासन का पूरा दौर शिखंडी था, अनुशासन का पूरा दौर शिखंडी था, मैं इसको ही कायरता की लाश उठाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की।
हमको दो आंसू नहीं आते थे अनहोनी घटना पर। 89 में 4.5 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से मारपीट कर निकाले गए, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार किए गए, संपत्ति छीनी गई, घरों में आग लगाए गए। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना, क्या दुनिया के इतिहास में इससे बड़ी कोई मॉब लिंचिंग हुई है क्या? आज किसी की गलती से एक हत्या पर देश में शोर मचा देते हैं, ये मॉब लिंचिंग है, होनी नहीं चाहिए। मैं समर्थन नहीं करता उसका, लेकिन 4.5 लाख लोगों का घर से बाहर निकाल देना अगर मॉब लिंचिंग नहीं थी तो हिंदुस्तान में कोई मॉब लिंचिंग होती नहीं। हमको दो आंसू नहीं आते थे, मेरा साथ देना, मैं इतिहास खोल रहा हूं। हमको दो आंसू नहीं आते थे अनहोनी घटना पर, थोड़ी सी चर्चा होती थी बहुत बड़ी दुर्घटना पर। राजमहल को शर्म नहीं थी, घायल होती छाती पर, भारत मुर्दाबाद लिखा था श्रीनगर की छाती पर। मन करता था फूल चढ़ा दूं लोकतंत्र की अर्थी पर। भारत के बेटे निर्वासित हो गए अपनी धरती पर, भारत के बेटे निर्वासित हो गए अपनी धरती पर। वे घाटी से खेल रहे थे गैरों के बलबूतों पर, जिनकी नाक टिकी रहती थी पाकिस्तानी जूतों पर। कश्मीर को बंटवारे का धंधा बना रहे थे वे, कश्मीर को बंटवारे का धंधा बना रहे थे वे। जुगनू को बैसाखी देकर चंदा बना रहे थे वे, फिर भी खून सने हाथों को न्योता था दरबारों का। जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अंधियारों का, जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अंधियारों का। कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की, कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की। कुलवंती दासी हो गई रखेलों की। एक नाम लेता हूं कविता में, उसका नाम सुनकर आपके दिल में आदर की, प्यार की, सम्मान की हिलोर उठे तो उस हिलोर को तालियों में बदल देना। कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की, कुलवंती दासी हो गई रखेलों की। घाटी आंगन हो गई खूनी खेलों की, बहुत जरूरत थी सरदार पटेलों की, बहुत जरूरत थी सरदार पटेलों की। मैं घाटी के आंसू का संतरास मिटाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता। एक छंद पढ़ रहा हूं साहब। भारत मां को इस समय सोने दो, बड़ी मुश्किलों से इस बहादुर सरकार की कोशिशों के बाद भारत मां सुकून से सोने की हालत में आ गई। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मैं एक छंद पढ़ रहा हूं। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते थे, जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते थे, भारत मां की मर्यादा के मंजर खंडित होते थे। जब कृष भारत के नारे थे गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता था बंदूकों की नलियों में। तो केवल आवश्यकता थी हिम्मत की खुददारी की, तो केवल आवश्यकता थी हिम्मत की खुददारी की। 56 इंची सीने में ही आशा थी दमदारी की, 56 इंची सीने, 56 इंची सीने से ही आशा थी दम, 56 इंची सीने से ही आशा थी दमदारी की। संविधान को बदल दिया है घाटी गैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा। वाह 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 वाह, बहुत प्रणाम करता हूं आपको साहब, क्या बात है। इसीलिए आवश्यकता थी हिम्मत की खुददारी की, 56 इंची सीने से ही आशा थी दमदारी की। संविधान को बदल दिया है घाटी गैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। जिनको भारत की धरती न भाती हो, भारत के झंडों से बदबू आती हो, जिन लोगों ने मां का आंचल फाड़ा हो, दूध भरे सीने में चाकू गाड़ा हो, मैं उनको चौराहों पर फांसी चढ़वाता फिरता था। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की। अंतिम छंद पढ़ता हूं। अभी उधर से बयान आते हैं हमारे पास 1 पाव का एटम बम है, हमारे पास आधी किलो का एटम बम है। देखिए साहब, मैं बोलना नहीं चाहता, सांसद जी आपसे अनुमति लेकर आपसे माफी मांग के बोलता हूं, और ये मैंने बहुत दुखी होकर बोला, ऐसे नहीं बोला। रोज डराता है हमको एटॉमिक युद्ध होगा, एटॉमिक युद्ध होगा। मैंने कुछ मेरे दोस्त साइंटिस्ट हैं उनसे पूछवाया कि मान लो एटॉमिक युद्ध हो ही जाए, क्योंकि उसका भरोसा क्या? जो दुनिया में किसी के भरोसे लायक नहीं है, हमारे लायक तो होगा ही क्या? मान लो हो ही जाए तो क्या होगा? बोले जी दोनों देशों के 25-25 करोड़ लोग मर जाएंगे। मैं एक दिन सोचता रहा, और जब उसी दिन शाम को मैंने उनके एक मंत्री का बयान सुना कि हम एटॉमिक युद्ध कर सकते हैं, तो मैंने कहा कि होने दो,
होने दो, हम 25 करोड़ मरने को तैयार हैं, तुम तो रेगिस्तान हो गए। बचा क्या? अगर तुम अपने को पूरा मिटाकर हमारे थोड़े से कम कर दो तो हमें कोई नुकसान नहीं है। हमको जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की भी जरूरत नहीं है। फिर अंतिम पंक्तियां सुन लीजिए। अमरनाथ को गाली दी थी भीख मिले हथिया, ये अच्छी बात नहीं है जो मैं कह रहा हूं, लेकिन दुखी होके कह रहा हूं। अमरनाथ को गाली दी थी भीख मिले हथियारों ने, अमरनाथ को गाली। अंतिम पंक्ति पर और जोश देना, फिर तय करेंगे कि आगे क्या करना है। अमरनाथ को गाली दी थी भीख मिले हथियारों ने, चांद सितारे टांक लिए थे खून लिपि दीवारों ने, इसीलिए नाकाम रही है कोशिश सभी उजालों की, क्योंकि ये सब कठपुतली है रावलपिंडी वालों की। अंतिम एक चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को, गीदड़ कायरता ना समझे सिंहों की खामोशी को। हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है, हमको अब भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है, हमको अब भी दुनिया का भूगोल। किसी का सैनिक का पार्थिव शरीर आता है, अंतिम दर्शन के लिए कपड़ा हटाते हैं तो देखते हैं सर नहीं है, केवल धड़ है। सब रो पड़ते हैं कि कहां होगा, कैसे कटा होगा, कहां रह गया होगा, किस तरह कटा गया। सब रोते होते, लेकिन उस शहीद की जो बहन है वो कल्पना करती है कि मेरे भाई का सर कहां होगा। उसकी बहन अपने भाई के भूलने की आदत से दुखी रहती थी। उसका भाई भुलक्कड़ था, भूल जाता था, कुछ मंगाओ तो भूल गया, गिफ्ट मांगी तो भूल गया, इनाम देना है तो भूल गया, कुछ मंगाया तो भूल गया। तो उसके भूलने की आदत से दुखी होकर बहन कल्पना करती है कि उसके भाई का सर कहां होगा। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, पूजा की तरह 4 लाइन सुन लीजिएगा, फिर मेरी कविता केवल 4 मिनट की है, वो सुन लीजिएगा। उस बहन की कल्पना क्या है। दादी का दुलार भूला, सारे सदन का मन चाहिए साहब मुझे इन पंक्तियों पर। दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है, होली वाले रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी उसी आदत को दोहराया है। जाते समय मैया के आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूल आया है, आते समय रणथल में शीश। आपको छोटी सी कविता सुनाता हूं। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं। मैंने फिर कहा मैं गीतकार नहीं हूं, मैं इन गीतों के जो बड़े शिल्पी बैठे हैं उनको समर्पित करता हूं कविता, आदरणीय रमा जी को, दिनेश जी को। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूं, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूं, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, टूटी चोड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती। टूटी चोड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया। एक पल का एहसास जीना मेरे साथ। मैंने दुनिया की सबसे बड़ी विद्युत की जो कविता पढ़ी है वो 2 लाइन की है। कोई राजेंद्र कृष्ण है भोपाल के, मैं जानता भी नहीं उनको, कोई पुरानी सी किताब मुझे मिली किसी लाइब्रेरी में, 2 पंक्तियां, मुझे लगता है युद्ध पर इससे बड़ी पंक्ति संसार में हो ही नहीं सकती। और पंक्तियां हैं, आज मेरा देश सारा लाम पर है, जो जहां भी है वतन के काम पर है। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही। और कलेक्टर साहब, में ये मेरा सूक्ष्म अहंकार नहीं है, मैं हृदय से बोलता हूं कि मैं आज भी अपने को एक पंक्ति का कवि मानता हूं। मैंने जीवन में केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है, मुझे दुआएं देना, तालियों से आशीर्वाद देना। मैंने ऐसी 2 पंक्तियां और लिख ली तो मैं कवि होने का भ्रम पालूंगा।
मैं जीवन की सबसे श्रेष्ठ पंक्ति आपको समर्पित करके जाता हूं, जालौर की जनता को, इस महोत्सव को, आप सब जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। मेरी जीवन की सबसे अच्छी पंक्तियां सुनिए। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल, उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन। और आजाद ने बहुत प्यारी बात कही थी, अजान गांव का चर्चा की थी, और ये सच है कि एक पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने कंधा दिया। हमारे यहाँ स्त्रियां अर्थी को कंधा नहीं देती, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि उस युद्ध के बाद कुछ स्त्रियों ने कंधे दिए। मैंने दो पंक्ति इस पर बस लिखी है। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ। इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, अंतिम केवल 6 पंक्ति पढ़ता हूँ। शौर्य की, सैनिक की, वर्दी की शौर्य की। राजस्थान में तो किसी की शौर्य की गाथा क्या कर, पूरा हिंदुस्तान जितने बेटे सीमा पर देता है उतना अकेला राजस्थान बेटे सीमा पर देता है, अकेला राजस्थान। अंतिम छंद पढ़ता हूं। साहब कोई कमी रही हो तो मैं बड़ा होने के नाते, क्योंकि पुरुषों में बड़ा मैं ही हूं और महिलाओं से ये उम्मीद नहीं की जाती वो क्षमा मांगे, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूं। दिनेश भाई को बहुत 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 बधाई देता हूं। और आपके कलेक्टर साहब मेरा वश चले तो मैं आपको इंटर स्टेट चेंज करा के अपने यहां ले जाऊं। जो कलेक्टर मानवीय संवेदनाओं में अभिभूत होकर रात भर संवेदनाएं सुन सकता है, वो अपने जिले में अन्याय नहीं सह सकता। मेरा दृष्टिकोण है। मेरी दुआएं, मेरी शुभकामनाएं, मैंने जीवन में कोई पुण्य किए हों तो आपके जीवन में लगे, जैसे लगे आपको। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको। हमारे उत्तर प्रदेश में ये परंपरा नहीं है। मुझे देख के अफसर तो अफसर कोई मंत्री नहीं आता, बोले पता नहीं क्या बोल देगा। अंतिम पंक्तियां सुन लीजिए। इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूं। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखून, अंतिम पंक्तियां मेरे पास यही है बस कविता के नाम पर। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के का। क्या मांगता है सैनिक का परिवार? एक क्रिकेट में कोई एक छक्का लगाएगा तो 1 करोड़ का इनाम, 1 करोड़ का इनाम। मैं 1 करोड़ के इनाम के खिलाफ नहीं हूं साहब, लेकिन जिस हिंदुस्तान में एक मजदूर 12 घंटे पसीना बहाने के बाद 150 रुपए मजदूरी पाता है, उस मुल्क में ये 1 करोड़ का इनाम मजदूर के पसीने का अपमान करता हुआ नजर आता है। बस मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। और माफ करें साहब, मैं चाहता था कि नहीं बोलूं। मैं जब 15 साल पहले यहां आया था, उसके बाद यहां हो सकता है वो कहीं बैठे हों, मेरे पास एक लंबी चिट्ठी गई थी कि हम तो आपको बड़ा देशभक्त समझते थे, आप इतने पैसे लेते हैं, मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ, और हम आपको भविष्य में जालौर में कभी नहीं बुलाएंगे, क्योंकि इतने पैसे लेने वाला कोई कवि होता है। साहब अब तो मैंने उससे भी 6 गुने लिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, मैं जो कमाता हूं, मेरा परिवार नहीं है, अकेला हूं, यूनिवर्सिटी की बड़ी नौकरी की, मुझे बहुत पेंशन मिलती है, केवल उसमें जीता हूं। सारा पैसा हिंदुस्तान के गरीब बच्चों के ट्रस्ट में जाता है, मेरे घर कुछ नहीं जाता उसमें। मेरी जितनी सीडी बिकती है,
जितनी कैसेट बिकती हैं, किताबें बिकती हैं, वो सारा पैसा और मेरी कंसुमर की कमाई एक वाणी फाउंडेशन मैंने ट्रस्ट बनाया, और वो मासूम बच्चे, वो मजलूम बच्चे, वो गरीब बच्चे जिनके असहाय हैं, HIV पॉजिटिव हैं, अंधे हैं, विकलांग हैं, उन सब पर खर्च होता है। इसलिए मेरे पेमेंट पर सवाल उठाने वाले यहाँ सुन रहे हों तो ये भी समझ लें कि ये पैसा मैंने किसी से चंदा नहीं मांगा, अपने पौर से कमाया और गरीब बच्चों पर खर्च किया। ये मेरा आत्मस्वाभिमान है, आत्मसम्मान। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जिनकी जो भूल रहा हूं, नहीं, जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय सागर, उनके लिए हिमालय लहरें, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। सागर की लहरों का गर्जन भी छोटा पड़ जाता है। उनके उन वीरों का दर्शन, उन वीरों का दर्शन और शहीदों की, और शहीदों के, और शहीदों का चित्र मंदिर जैसा लगता। मैं माफी चाहता हूं, भूल गया क्योंकि मैंने 2 महीने से पढ़ा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है अपना प्यार तो क्या इस जहां का डर, गुल बन के गुलिस्ता वफा में फिर खिलेंगे हम। अब बिछड़ रहे हैं कोई रंज मत करो, फिर बाहर आएंगी तो फिर मिलेंगे हम। सितारों को आंखों में महसूस कर लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात है।